हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का माधुरी क्लासेस में स्वागत है। और आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th में हैं चाहे 12th में, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको प्रश्न जो अभी 2023 बोर्ड में लॉन्च हुआ है प्रश्न, उसको आप कैसे करना है। जो मैं यहाँ पर 5 पॉइंट बताने वाली हूँ, पांचों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ताकि आपको एग्जामिनर पूरा टोटल नंबर दे। ठीक है, और उसके बाद जो नया चीज़ इसमें ऐड किया गया है, OMR सीट। ठीक है, तो OMR सीट आपको कैसे भरना है उसको भी मैं बताऊंगी। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में ये गलतियां बिल्कुल ना कर, तो कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल वो गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, 10th में है तो भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और 12th में है तो भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताए जाएंगे सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, चौथा पॉइंट जो हमारा है, ऐसे आएगा 2023 बोर्ड का पेपर। ठीक है, तो परीक्षा में जो 2023 में आपका पेपर आने वाला है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके का आपका पेपर होगा और किन बातों का आपको ख्याल रखना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे जो है हमें बोर्ड की कॉपी लिखनी है ये चीज़ आपको बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है कि बोर्ड की कॉपी यानी कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि आपको मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, कॉपी लिखते समय किसी भी कलर पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, बोर्ड कॉपी में लिखते समय जैसे रेड, ब्लू, ये सब किसी भी पेन का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ आपको ब्लैक का और ब्लू का प्रयोग करना है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ ब्लैक और ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक का प्रयोग कहाँ पर करेंगे और ब्लू का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगी आपकी। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए 1। अब यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, यहाँ मैं ऐसे ही अंडरलाइन कर रही हूँ, लेकिन आप लोग स्केल की सहायता से करिएगा। ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि ठीक है, आप लिख रहे हो तो जो भी आप लिखोगे गद्यांश पद्यांश, मान लीजिए संदर्भ लिख रहे हो। ठीक है, संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, इस तरीके से हमारी पाठ्य पुस्तक। तो इस वीडियो में मैं आपको लिखने का सारा तरीका बताऊंगी, कैसे आपको लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक से हिंदी से संकलित। ठीक है, ये मैं आपको आधार बता रही हूँ, इसी तरह से आपको लिखना है। ये आपकी बोर्ड कॉपी है, क्योंकि इसी तरह से इसी साइज की होती है, यानी कि आयताकार में आपकी बोर्ड की कॉपी होती है। तो बोर्ड की कॉपी को देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, हाँ, किसी बच्चे को यह भी डाउट होता है कि मैम जो है हम बोर्ड की कॉपी में अंडरलाइन खींचे या नहीं खींचे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खींच भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है अंडरलाइन खींचना। ठीक है, अगर अंडरलाइन खींचेंगे तो इस तरीके से आप अंडरलाइन भी खींच सकते हैं, जैसे यहाँ पर खींच दिया है मैंने। ठीक है, तो अंडरलाइन भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे जगह थोड़ा सा स्पेस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट जो हमारा है, OMR सीट कैसे भरे, जो अभी नया चीज़ ऐड किया गया है OMR सीट। ठीक है, ये अभी नया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक सही करना है। तो पहले OMR सीट नहीं मिलती थी, पहले आपको जो है
प्रश्न ही दिया जाता था। ठीक है, आपको जो है प्रश्न बोर्ड की कॉपी जो मिलती थी ये आयताकार वाली जो मैंने बताया, इसी में आपको लिखना था। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख दिया जाता था, इसी कॉपी में आपको लिखना था, चाहे कोई कि लेखक का नाम रश्मिमांसा है जो भी, और नहीं तो फिर आपका सिर्फ रश्मिमांसा लिख के टिक कर दिया जाता। लेकिन अब वो सिस्टम चेंज हो गया है। ठीक है, अब आपको OMR शीट मिलेगी। जैसे यहाँ पर 5 प्रश्न को पूछे जाते थे, ये 5 प्रश्न पूछे जाते थे, उसके बाद 10 प्रश्न पूछे जाते थे, वो चीज़ चेंज हो गया है। अब आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ऑप्शनली होंगे और वहाँ पर आपको इस तरीके से एक OMR शीट मिलेगी। ठीक है, भरने के लिए इसी में आपको 20 जो 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के होंगे, वो आपको इसी OMR शीट में भर के 1 ही घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में आपको उसको वापस कर देना होगा। उसके बाद आपको कॉपी मिलेगी, जो बड़ी वाली कॉपी मिलती है वो मिलेगी, उस पर आपको लिखना है ब। ठीक है, खंड अ का ये रहेगा OMR शीट और खंड ब में आपको कॉपी में लिखना रहेगा। ठीक है, बोर्ड की कॉपी में। और यहाँ पर OMR शीट को कैसे भरना है तो देख लीजिए ध्यान से। OMR शीट को भरने के लिए आपको काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, और किसी भी पेन का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। अब भरना कैसे है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कथन सही है उसको आपको पहचान कर लिखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये सही हो जाता है। ठीक है, कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार है, मान लीजिए ये सही है, तो आपका कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है और यहाँ पर ये तीसरा है। ठीक है, इसी को आपको काला कर देना है ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से आपको OMR शीट भरनी है। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मान लीजिए आपने दूसरा प्रश्न देखा, मान लीजिए दूसरा प्रश्न में दूसरा सही है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर दूसरे में दूसरा कर देंगे। ठीक है, कुछ बातों का यहाँ पर ख्याल रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी खूब सोच समझकर प्रश्न को अच्छे से पढ़े। 1 घंटे का समय बहुत है, सिर्फ आपको 20 प्रश्न दिए जा रहे हैं और 1 घंटे का समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराती हूँ, उसको आप लोग पढ़िए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो मैं कराती हूँ। सारे प्रश्न आपके बोर्ड 2023 में पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग सही से सही चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, दौड़ते भागते रहते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी खराब होता है, सही चीज़ आपको मिल भी नहीं पाता है। तो आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप वहाँ से करिए ताकि आपको OMR शीट भरने में ज़्यादा टाइम ना लगे। मान लीजिए चौथे में चौथा है, मिस्टेक कहीं नहीं करना है, क्योंकि वाइटनर लगाने से भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एक बार आप कहीं पर ये ब्लैक पेन से काला कर देते हैं तो फिर आपका वही माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो, कहीं पर भी आपका बदला नहीं जाएगा, ना ही वाइटनर लगाने से आपकी, क्योंकि ये जो कॉपी चेक होती है OMR शीट, यह कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती है। ये आदमी अपने हाथ से चेक नहीं करता है, कंप्यूटर चेक करता है। तो इसलिए इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपका वाइटनर लगा दिया जाता है तो वो नंबर आपका गलत मान लिया जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से OMR शीट को भरना है। ठीक है, ये कुछ नया है क्लास 10th के बच्चों के लिए, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं था, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन आपको जिस तरीके से यहाँ समझाया जा रहा है उससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और भी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी OMR शीट भरने की प्रक्रिया समझ में आ जाए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है, बोर्ड की कॉपी में ये गलतियां बिल्कुल ना करें। तो कौन सी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है? बहुत से बच्चे हैं जो है सोचते हैं कि बोर्ड की कॉपी में पैसा रख देते हैं, लिखेंगे नहीं, पैसा रख देते हैं, एग्जामिनर पास कर देगा। तो वो गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है।
पैसा रखने से एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा, बल्कि आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये गलती ना करें और आप गलत शब्द भी ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर अगर गुस्सा हो तो इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे एग्जामिनर का मूड ख़राब हो। उसका मूड अच्छा करने के लिए आपको कॉपी अच्छी लिखनी होगी, अच्छे राइटिंग में लिखनी होगी। फटाफट कॉपी को चेक करता जाए और बहुत सारी कॉपियों को चेक कर ले। और बिल्कुल भी आपको कॉपी में काट पीट नहीं करना है। काट पीट देखते ही एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा और वो नंबर आपका काट कर देगा, ठीक है, कट देगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छोड़ना नहीं है, चाहे आपको आता है या नहीं आता है। नहीं आता है फिर भी आपको अपने तरीके से उसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और पहले आपको वही प्रश्न करना है जो आपको सबसे अच्छे से आता है, जिससे कोई भी देखे तो ऐसा लगे कि हाँ ये प्रश्न बिल्कुल सही है। वही प्रश्न सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने कई बार बताया कि क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, आपकी क्वालिटी मायने रखती है, ठीक है। आप ज़्यादा लिख रहे हो ये चीज़ नहीं मायने रखता है, आप कितना सुंदर कितना सेफ लिख रहे हो ये मायने रखता है, ठीक है। तो आप लोग क्वालिटी पे ज़्यादा मैटर करें, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। क्वांटिटी उतनी ही रखिए जितना बोला गया है, यानी कि जैसे 60 वर्ड में बोला गया है 60 वर्ड में ही लिखिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हेडिंग्स अच्छी डालिए, साफ़ सुथरा लिखिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद चौथा जो हमारा पॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे आएगा 2023 बोर्ड का पेपर। तो मैंने आपको बता दिया कि 20 नंबर के ऑप्शनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने मॉडल पेपर भी दे दिया है आप सभी को 2023 का, उसको देखिए 20 नंबर का आपका ऑप्शनली क्वेश्चन है। उसके बाद खंड ब में पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो ऑप्शनली क्वेश्चन 2023 का पेपर थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऑप्शनली 20 नंबर के हो गए, जिसके लिए आपको OMR शीट भरनी है। और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है, आपको काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। आपको काले बॉल पॉइंट का पेन प्रयोग करना है OMR शीट भरने के लिए, और ब्लू और ब्लैक पेन का प्रयोग करना है आपको कॉपी में लिखने के लिए, ठीक है। और किसी भी कलर का प्रयोग नहीं करना है आपको। कुछ ऐसी बातों को बोर्ड की कॉपी में काट पीट बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। जो प्रश्न लिख रहे हैं उसका प्रश्नोत्तर अच्छे से डालें, सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि एग्जामिनर गुस्सा हो जाए। ऐसा काम करना है जिससे एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए कि हाँ बच्चा जो है दिमाग वाला है, बहुत ही अच्छा कॉपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे एग्जामिनर को गुस्सा आए और आपका नंबर काट दे। आप ऐसा काम करो जिससे वह खुद ब खुद आपको 95 नंबर देकर जाए, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और सभी सब्जेक्ट के लिए तैयारी करें, सभी सब्जेक्ट में आपके यही OMR शीट दिए जाएंगे। तो नई चीज़ थी यही OMR शीट, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आशा करती हूँ सभी बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। जिनकी दूर नहीं हुई है वो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, अलग से उनके लिए एक वीडियो बना दूंगी। जो भी कमी रहेगी आप लोग बताइएगा तो अलग से मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक है। और आशा करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले और भी अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।